एक इलेक्ट्रॉन क्या है, अपर लेवल में है, और कुछ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, लोअर लेवल में है। अब ये जो अपर और लोअर लेवल है, इनके बीच के जो सेपरेशन आप देख रहे हैं, इनके बीच में जगह जो बची हुई देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं एनर्जी गैप। एनर्जी गैप का मतलब क्या हुआ, ठीक है। इतने पार्ट को अगर हम लोग ग्राफ में अलग से दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे। देखिए ये एक ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, और सिर्फ इतने पार्ट को अगर दिखाएं तो एक लाइन यहाँ पे रहेगी, एक लाइन यहाँ पे रहेगी। जो लोअर लाइन है इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लेवल। ये क्या कह, ये है हमारा क्या, लोअर लेवल। इसके बीच का ये गैप है, और ये वाला क्या कहलाता है, अपर लेवल, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं। इनके बीच में ये जो आप सेपरेशन देख रहे हैं, जो जगह देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। इसको डिनोट किससे करते हैं, ई सफिक्स में जी, एनर्जी गैप, ठीक है। अब इसका इसका मतलब क्या मतलब है, लोअर लेवल का क्या मतलब है, अपर लेवल का क्या मतलब है, और क्या बताता है ये। देखिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ भी हैं, मतलब दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना। इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में फ़र्क क्या है कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर एनर्जी कम है, ठीक। और जब एनर्जी कम है तो वो किस लेवल में है, लोअर लेवल में है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके पास एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है, तो वो कहाँ पर हैं, अपर लेवल में है, ठीक है। अब ये जो लोअर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप से अगर चाहें तो अपर लेवल में नहीं जा सकते। अपर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स अगर चाहें तो अपने आप लोअर लेवल में नहीं आ सकते। मतलब अपर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स और लोअर लेवल के इलेक्ट्रॉन्स, इनके बीच में जो सेपरेशन है वो एक डेफिनेट है। ये इलेक्ट्रॉन्स चाह कर इस सेपरेशन को ख़त्म नहीं कर सकते, फिल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स चाह करके लोअर लेवल के अपर लेवल में नहीं जा सकते तो ये एनर्जी गैप कभी फिल नहीं होगा, है ना। तो क्या ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, क्या कभी हम एनर्जी गैप को फिल नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है नहीं। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर हम एनर्जी गैप को भर सकेंगे। कैसे भरेंगे उसको समझिए। लोअर लेवल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते क्या हैं, उनको नाम देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहा जाता है, मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है ये, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्योंकि ये कहाँ पर है, लोअर लेवल में है, इसलिए क्या कहा जाएगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा, है ना। अपर लेवल में जो इलेक्ट्रॉन है इसकी तो बाद में खैर बात करेंगे, पहले इसी को समझ लीजिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है। अब क्योंकि सिलिकॉन के में आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है। अगर एक एटम होगा तो उसके लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अगर ये एटम बहुत सारे मिल करके क्रिस्टल बना लेंगे, तो जब क्रिस्टल बनाएंगे तभी तो ये केस होता है। तो जब वो क्रिस्टल बना लेते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स तो बहुत सारे हो जाते हैं ना। कुछ ज़रूरी थोड़ी ना है कि क्रिस्टल में 2 या 3 या 4 ही सिलिकॉन के एटम्स शामिल हों, बहुत सारे हो सकते हैं। नंबर ऑफ एटम्स बिलियंस हो सकते हैं, क्योंकि वो चेन बनाते रहते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते रहते हैं स्टेबल होने के लिए। जैसे एक एटम ये है, इसने खुद को स्टेबल किया तो बगल वाले से उधार लिया, इसको भी तो खुद को स्टेबल करना है, तो वो क्या करेगा, वो अपने बगल वाले से लेगा, ये स्टेबल होने के लिए बगल वाले से लेगा, और ये जो बगल वाले स्टेबिलिटी वाली प्रोसेस है वो सो ऑन चलती रहेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो उसको क्या नाम देते, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनों ने क्या बना दिया, एक झुंड बना दिया, एक बैंड बना दिया है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर हैं, लोअर लेवल में, ठीक है। अब क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और इन इलेक्ट्रॉनों ने मिल करके मोटी सी पट्टी बना दी है, बैंड बना दी है। देयरफॉर इस पूरे बैंड को हम क्या नाम देते हैं, इस पूरे बैंड को हम क्या नाम देते हैं,
वैलेंस बैंड। ठीक है, तो चाहे आप इसको लोअर लेवल कह लीजिए या क्या कह लीजिए, वैलेंस बैंड कह लीजिए, बात एक ही है। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड कुछ इलेक्ट्रॉनों का ऐसा ग्रुप होता है जिनके पास एनर्जी कम होती है ना? ठीक है, जिनके पास एनर्जी क्या होती है? कम होती है। अब इनके पास अगर एनर्जी कम है तो इनके साथ क्या क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से एनर्जी दे दें, मतलब हम इसको हीट कर दें, ठीक, हम इसको क्या करें? हीट कर दें। तो जब इसको हीट करेंगे तो इसके पास एनर्जी बाहर से आ जाएगी। जब इसके पास एनर्जी बाहर से आ जाएगी तो ये क्या करेगा? उस एनर्जी को पाने के बाद ये एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होने के बाद इसको क्रॉस करेगा और कहाँ पहुंच जाएगा? अपर लेवल में। ये इलेक्ट्रॉन, इसको हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद ये कहाँ पहुंच जाएगा? अपर लेवल में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब अपर लेवल में पहुंच जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा? इसके पास तो एनर्जी हो गई, ये तो पहुंच गया, है ना? जब इसको एनर्जी मिली तब इसने ये वाला गैप क्रॉस किया। अगर इसको एनर्जी नहीं मिलती तो ये खुद से गैप को क्रॉस नहीं कर पा रहा था। मतलब अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि क्या इस एनर्जी गैप को हम कभी भर नहीं सकते? तो उसका आंसर है भर सकते हैं। किस कंडीशन में? इलेक्ट्रॉन को बाहर से कहीं से एनर्जी दे करके। अगर हम इन इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि कहाँ हैं? लोअर लेवल में, मतलब वैलेंस बैंड में है, अगर इनको हम बाहर से एनर्जी दे देंगे तो उस एनर्जी को पाने के बाद ये कहाँ चले जाएंगे? अपर लेवल में चले जाएंगे। अपर लेवल मतलब हायर एनर्जी लेवल। ठीक है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ से चला और ऊपर आ गया, यहाँ अपर लेवल में। ठीक है, यहाँ पे पहले था वो, और यहाँ से इस एनर्जी गैप को क्रॉस करके कहाँ पहुँच गया? अपर लेवल में पहुँच गया। जब वो अपर लेवल में पहुँच गया तो अब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा दूसरा, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दे रखा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन और ये जो होगा अपर लेवल का इलेक्ट्रॉन, इन दोनों की एनर्जी में कुछ डिफरेंस होगा नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि इसके पास एनर्जी ज़्यादा है तभी तो ये इसको क्रॉस करके वहाँ पहुँचा है, और इसके पास एनर्जी कम है तो ये बेचारा क्रॉस नहीं कर पा रहा है। अगर कहीं से इसको भी बाहर से एनर्जी मिल जाएगी तो ये भी क्रॉस करके पहुँच जाएगा ऊपर, है ना? इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या नाम देते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसकी प्रोसेस क्या है? इसकी मैकेनिज्म क्या है? इसके इलेक्ट्रॉन को तो हमने नाम क्या दे दिया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके बारे में देखिए, इस लेवल के बारे में जरा देखिए। मान लीजिए हमारे पास, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको? मान लीजिए हमारे पास ये सिलिकॉन का एटम है, ये, ठीक है, और ये इसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पर मोशन कर रहा है। ठीक है, अगर ये मोशन कर रहा है तो इसके पास कितनी एनर्जी है? लोअर लेवल के बराबर इतनी एनर्जी है ना? अब हमने क्या किया, इस एनर्जी से कर क्या रहा है? मोशन कर रहा है। किसके चारों ओर? न्यूक्लियस के चारों ओर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं? इसको बाहर से हीट कर दे रहे हैं। थोड़ा सा हमने इसको हीट किया, इसको लाके रूम टेम्परेचर पे रख दिया। जैसे इसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो इसको एनर्जी मिल गई ज़्यादा। पहले एनर्जी कितनी थी इसके पास कि ये सिर्फ मूव कर सकता था। अब जब हमने इसको हीट कर दिया तो क्या हुआ? जब इसको एनर्जी ज़्यादा मिल गई तो क्या अब भी ये मोशन करेगा? अब ये मोशन नहीं करेगा, ये इस तरह आएगा और यहाँ पर आकर के बाहर चला जाएगा, मतलब इस सरफेस को छोड़ देगा, ऑर्बिट को छोड़ देगा। अभी तो ये बंधा था सिलिकॉन के एटम में और मोशन कर रहा था, अब ये बंधा नहीं रह गया, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया है ना? क्या अब भी ये गोल गोल मोशन करेगा ऐसे? अब ये वो रैंडम मोशन करेगा, वो यहाँ वहाँ चारों तरफ रैंडम मोशन करेगा। रैंडम मोशन क्यों करेगा? क्योंकि अभी तक वो बंधा था, अब वो फ्री हो गया है। तो क्योंकि अब ये फ्री हो गया है तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब इधर देखिए जरा, इस इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया था? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके पास एनर्जी कम थी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जब हमने इसको बाहर से एनर्जी दी तो इसने इसको क्रॉस कर दिया और कहाँ आ गया? बाहर। और क्या कहलाया? फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे? क्या करके? एनर्जी दे करके। तो अगर किसी एटम को लोअर टेम्परेचर पे रखेंगे, कमरे के तापमान से कम तापमान पे रखेंगे, तो उनके पास एनर्जी सिर्फ उतनी होगी कि वो क्या कर पाए? मोशन कर पाए अराउंड द न्यूक्लियस। और अगर उसी हम एटम को उठा करके कमरे के तापमान में ला करके रख देंगे तो क्या होगा? उनके पास एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और हो सकता है वो अपने इस ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकल आए और कैसे काम करने लगे? फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह काम करने लगे। यहाँ तक समझ में आ गया? आगे देखिए, मान लीजिए कि हमने आ, इसके चारों ओर यहाँ पर इतना सारा सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है। अरे एक मेटीरियल सरफेस ले लीजिए, ठीक है? तो ये सरफेस है, तो क्या ये सरफेस को छोड़ के इलेक्ट्रॉन ये बाहर आ पाएगा? इतनी एनर्जी इसके पास नहीं होती कि सरफेस को छोड़ करके ये बाहर निकल जाए। वो रहेगा इस सरफेस में ही, लेकिन वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर नहीं लगाएगा। अब वो इस सरफेस में चक्कर लगाएगा, यहाँ वहाँ मोशन करेगा। हो सकता है वो सर्कुलर मोशन करे, हो सकता है वो जिगजैग मोशन करे, लेकिन अब वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ नहीं है। ठीक है ना? बात समझ में आई? ठीक है। अब हमने क्या किया, मान लीजिए ये सरफेस है और ये सरफेस है, यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। यहाँ प्लस चार्ज लगा दिया और यहाँ माइनस चार्ज लगा दिया, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है कि जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन। देखिए, जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी ये रैंडम मोशन कर रहा है इस सरफेस में। जैसे ही हमने इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो अब इसका मोशन जो है ना, उसका तरीका बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा। अभी ये कैसा मोशन कर रहा था? इस तरीके से रैंडम मोशन, यहाँ वहाँ कहीं भी जा रहा था वो। लेकिन जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, प्लस माइनस चार्ज लगाया, तो इसका जो मोशन है वो कर्वी जिगजैग की बजाय बल्कि किस में आ गया? स्ट्रेट लाइन में, ऐसे चलने लगा वो सीधा। ठीक है? मतलब इलेक्ट्रॉन बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से चल रहा था वो, और जैसे हमने उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई वो सीधा चलना शुरू हो गया इस तरीके से। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट चलता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उससे हमको क्या मिलती है? करंट मिलती है। हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, किसी वायर में इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के उल्टी दिशा में करंट मिलती है ना? इलेक्ट्रॉन चलते हैं तभी तो करंट मिलती है। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन मतलब करंट मिलना, और करंट मिलना का मतलब अपनी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं? करंट को कंडक्ट करना, है ना? तो करंट कंडक्ट होने लगी, है ना? कैसे करंट कंडक्ट हुई? सिलिकॉन का एटम लोअर टेम्परेचर पे था, हमने एनर्जी दी। एनर्जी पाने के बाद मतलब उसको कमरे के तापमान पे लाए, उससे क्या हुआ? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल के आ गया? बाहर। और क्या कहलाया? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाया। फिर हमने क्या किया? इसको फ्री इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा था? जिगजैग कर्व की तरह। हमने क्या किया? इसके चारों ओर क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से क्या हुआ? इसकी जो दिशा थी वो एक स्ट्रेट लाइन में हो गई, और वो क्या करने लगा? करंट को कंडक्ट करने लगा, फ्लो करने लगा। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? करंट फ्लो करा रहा है। कौन करा रहा है? वैलेंस वाला या फ्री वाला? फ्री वाला। तो फ्री वाला इलेक्ट्रॉन क्योंकि करंट कंडक्ट करा रहा है, इसलिए हम इसको एक और नाम से जानते हैं, और वो कहते हैं कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसको हम? कंडक्शन इलेक्ट्रॉन। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कौन होगा? फ्री वाला या वैलेंस वाला? फ्री वाला। अगर एक एटम की वजह से थोड़ी सी करंट जा रही है, तो यहाँ पर तो जब एक क्रिस्टल बनाएगा सिलिकॉन का एटम, तो बहुत सारे एटम्स होंगे, बिलियंस होंगे, दसियों लाख हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो हो रही है, तो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो कराएंगे, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमको करंट मिल जाती है। ठीक है? अब क्योंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन
एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कहलाता है। और यहाँ पर तो अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मान लें और उनको एक पास लाके इकट्ठा कर दें तो एक मोटी सी पट्टी वो बना लेते हैं। उस पट्टी को हम क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। तो इसको क्या बोलेंगे? कंडक्शन बैंड। क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे उनके पास कम एनर्जी थी, एनर्जी उनको बाहर से मिली, वो कहाँ पहुँच गए? अपर लेवल में। अपर लेवल का मतलब यहाँ से निकल के यहाँ पर आ गए। और अब वो क्या कहलाए? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं किसको? करंट को। तो क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अगर कंडक्ट कर रहा है करंट, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वे सारे करंट को कंडक्ट कर रहे होंगे। और क्योंकि वो एक पट्टी के रूप में इकट्ठा हैं, इसलिए अपर लेवल को हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्शन। क्या कहते हैं? कंडक्शन बैंड। ठीक है। तो अब हमको यहां पर देखिए दो बैंड सामने दिख रहे होंगे। एक वैलेंस बैंड है ना, लोअर लेवल को क्या नाम देंगे? वैलेंस बैंड। और एक अपर लेवल जिसको क्या नाम देंगे? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड में क्या होता है? सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। वैलेंस बैंड में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे क्या कहलाते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? एनर्जी का। और ये जो गैप होता है यही इन दोनों को आपस में सेपरेट करता है। ठीक है। तो जिन मटेरियल्स में एनर्जी गैप सेपरेट करता है इन दोनों को, कंडक्शन बैंड को और वैलेंस बैंड को, ठीक है, वो हमको देखने को मिलता है सिलिकॉन में। इस तरह का जो एनर्जी गैप है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है? सिलिकॉन में। इसीलिए सिलिकॉन को यूज करते हैं एज अ सेमीकंडक्टर। और सेम यही प्रोसेस किसके साथ होती है? जर्मेनियम के साथ भी होती है। देयरफॉर सिलिकॉन्स एंड जर्मेनियम्स आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड एज अ सेमीकंडक्टर। समझ में आ गया? समझिए इधर। यहाँ पर क्या है? कंडक्शन बैंड। यहाँ पर क्या है? वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड हमेशा नीचे दिखाया जाएगा, कंडक्शन बैंड हमेशा ऊपर दिखाया जाएगा। क्यों ऊपर? क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपने आप नहीं पहुँचते, उनको पहुँचाना पड़ता है। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन खुद से नहीं पहुँचते, उनको ले जाना पड़ता है। कहाँ से ले जाएंगे हम लोग? वैलेंस बैंड से। ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए यहाँ पे सिलिकॉन का एक एटम था और उसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा था। मान लीजिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। हमने इसको बाहर से एनर्जी दी और इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर निकल आया। तो इसमें कितने होते हैं आउटर मोस्ट में? 4 होते हैं। एक बाहर निकल आया, अंदर कितने बचे? 3 बचे। ये 3 क्या कहलाएंगे? ये 3 क्या कहलाएंगे? इनको तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। देखो हमने एनर्जी दी, एनर्जी देने के बाद ये बाहर आ गया। अब ये तो मोशन नहीं कर रहा। मोशन कौन कर रहे हैं? ये तो अभी बंधे हुए हैं ना। अगर इनके पास एनर्जी होती तो ये भी बाहर आ जाते। तो ये बाकी के 3 क्योंकि बाहर नहीं आए हैं, तो ये अभी भी बाउंडेड हैं। क्या करने के लिए? मोशन करने के लिए। तो ये अभी भी ये चाहते हैं कि इनको भी कहीं से बाहर से एनर्जी मिले ताकि ये भी बाहर निकल आएं। तो अभी तक तो ये मोशन कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? ठीक। एक इलेक्ट्रॉन क्या कहलाया? फ्री इलेक्ट्रॉन। बाकी के 3 क्या कहलाए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हमने क्या किया? इसके चारों तरफ क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करती है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स अप्लाई करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ये फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है? F इक्वल टू क्यू इंटू ई। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर कितना फोर्स लगाएगी? F इक्वल टू क्यू ई। ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पे लगाया। देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाना शुरू कर दिया। F इक्वल टू क्यू ई। किस पे लगाएगी? ये तो सब पे लगाएगी, इस पर भी लगाएगी, बाकी इन तीनों पर भी लगाएगी, है ना। और फोर्स का काम क्या होता है जरा बताइए? फोर्स इज अ पुश और पुल। या तो अपनी तरफ खींचेगा हमको या अपने से दूर कर देगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इन चारों पर फोर्स लगाती है बारी बारी से,
वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, या तो अपनी तरफ खींचेगी या अपने से धक्का दे देगी, मतलब फोर्स लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, इसको भी खींचने की कोशिश करेगी, इसको भी खींचने की कोशिश करेगी, मतलब इन तीनों को भी इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और इसको भी खींचने की कोशिश करेगी। अब इन तीनों में और इसमें, इन चारों के कंपैरिजन में आखिरकार इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ कौन आ जाएगा, है ना, कौन आएगा? ये तीनों तो बंधे हुए हैं, देखिए इसको तो न्यूक्लियस ने पकड़ के रखा है, ये जाना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, लेकिन ये जैसे निकलने की कोशिश करेंगे, सिलिकॉन का जो एटम है ना, प्रोटॉन प्लस चार्ज, वो तुरंत खींच लेगा। कहाँ जा रहे हो तुम, जिंदगी हमारे साथ बिताए हो, एक दिन के लिए ये आए हो, तुम चल दिए, है ना, जाने नहीं देगा बेचारा। ठीक, तो ये नहीं जा पाएंगे, अगर ये नहीं जा पाएंगे तो इनके साथ भी वही होगा, इनके साथ भी वही होगा। अब ये तीनों मजबूरी में यहीं रह जाएंगे सिलिकॉन के साथ, लेकिन ये थोड़ी ना मजबूर है, ये तो कहेगा हमको तो मिल गया वीज़ा, पासपोर्ट पहले से मिल गया था, वीज़ा हमको मिल गया, हम जा रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, क्या करेंगे यहाँ रह के, इंडिया में कुछ है नहीं। तो ये निकल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। जब ये चला जाएगा और ये नहीं जा पाएंगे, तो करंट कौन बनाएगा, ये बनाएंगे कि ये बनाएंगे, ये बनाएगा अकेला, है ना। तो इसकी वजह से करंट फ्लो होगी, इनकी वजह से नहीं हो पाएगी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वजह से कभी करंट फ्लो नहीं होती, किसकी वजह से होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन ना होते तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से करंट फ्लो होती, नहीं होती ना। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते तो क्या होता, करंट फ्लो ज़्यादा फ्लो करती। अगर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते तो करंट फ्लो कम होती, ज़ीरो होते तो बिल्कुल नहीं फ्लो करता। अब सेम केस यहाँ भी लीजिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं तो करंट फ्लो करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि सब तो यहाँ बंधे रहेंगे ना, ठीक, करंट फ्लो नहीं करेगी। ऐसे ही अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत कम हुए तो करंट फ्लो करेगी, हाँ करेगी। मतलब अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नंबर बहुत कम हैं तो करंट कंडक्ट होगी, और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं तो करंट फ्लो नहीं होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स उतने ही कम होंगे, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते तो वैलेंस से ही हैं, और क्या अलग से थोड़ी ना इनका जन्म होता है, ना तो कहीं इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं ये, कि डाउनलोड कर करके यहाँ चिपका दिए और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया। प्रोसेस समझ में आई, बताइए। अब दो बैंड आपने देखे अलग अलग, वैलेंस और कंडक्शन। एक इलेक्ट्रॉन है, इधर देखिए, जो कहाँ पर है, वैलेंस बैंड में है, हमको इसको कहाँ पहुँचाना है, कंडक्शन बैंड में, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाल के यहाँ पहुँचाना है। व्हाट इज़ द प्रोसेस, एनर्जी सप्लाई करना। तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपर लेवल में ले जाना चाहते हैं तो हमको इस इलेक्ट्रॉन को क्या देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी आखिरकार दें हम, इसको हम कितनी एनर्जी दें कि यहाँ से निकल के बाहर आ जाए, वो कितनी, देखिए इस गैप को फिल करना है ना हमें, मतलब यहाँ से और यहाँ तक आने का जो रास्ता है, उस रास्ते के लिए उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, तब तो यहाँ तक पहुँचेगा वो। तो और वो रास्ता यहाँ पर क्या है, इतना गैप, और इस गैप को हम क्या कहते हैं, एनर्जी गैप। तो हम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी दे देंगे तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वैलेंस बैंड से निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, कंडक्शन बैंड में, और क्या करने लगेगा, करंट फ्लो कराना शुरू कर देगा, है ना। अब आखिरकार ये एनर्जी होती कितनी है, जैसे हमने कहा ना कि एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी दें, लेकिन कितनी, कुछ उसकी वैल्यू तो होगी, 2 4 10 15 20 25, कितनी आखिरकार। तो ये जो एनर्जी गैप होता है इसकी वैल्यू होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी गैप कितना होता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिलिकॉन्स के लिए, मतलब जितने भी सेमी कंडक्टर्स होते हैं उन सभी के लिए ये एनर्जी गैप कितना होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को, कि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए एनर्जी गैप कितना होता है। अब फिर से देखिए, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हमको उसको यहाँ से निकाल के कंडक्शन बैंड में पहुँचाना है, कैसे पहुँचाएंगे उसको हम, एनर्जी दे करके। उस एनर्जी को ये क्या करेगा, अपने अंदर लेगा और एब्जॉर्ब करेगा, और फिर क्या करेगा, इस बैंड को, एनर्जी गैप को क्रॉस करेगा, है ना।
तो हम आखिरकार अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के यहाँ पहुँचाना चाहते हैं तो कितनी एनर्जी हम इसको दें? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे ज़्यादा, क्योंकि अगर कम दे देंगे तब वो यहाँ क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, एनर्जी कम पड़ जाएगी, हो सकता है यहाँ तक पहुँचे इस पॉइंट तक और फिर वापस नीचे आ जाए। तो हम कम से कम उसको इतनी तो एनर्जी दें ताकि इस बैंड को ये क्रॉस कर पाए, मतलब विच मच अमाउंट ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी उसको देंगे तो वो ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना है इन द सेमीकंडक्टर्स, देन वी हैव टू गिव द इलेक्ट्रॉन एनर्जी इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो किसी सेमीकंडक्टर में अगर एक इलेक्ट्रॉन को कहाँ से, वैलेंस बैंड से उठा के कंडक्शन बैंड में ले जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ आ गया? ये पूरा होता है एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है।